हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 9 प्रगीत और समाज, जितना भी आपका इसमें निचोड़ ऑब्जेक्टिव आपका 30 से या 50 तक या 40 तक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और आज इस चैप्टर से आपका पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपका सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस के नाम से जुट जाइएगा और वहां पे अपना इसका आंसर शीट में भेज दूंगा। वहां पे देख लीजिएगा, आंसर शीट में लगा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ इसका। ठीक है, या पीडीएफ जो मैंने बनाया हूँ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगा वीडियो समाप्त करके भेज दूंगा। ठीक है, जब बना लूंगा तो चलिए हम लोग एक एक करके आज चैप्टर 9 को समाप्त कर देंगे, प्रगीत और समाज का। तो चलिए देखिए, आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए। देखिए, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? बताइए, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा आंसर होगा बताइए? अरे भैया, आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाद विवाद संवाद से, वाद विवाद संवाद से। आगे बढ़िए, सेकंड प्रश्न देखिए। सेकंड प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन बोलेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बहुत समय लगेगा, टाइम लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर बताऊंगा, उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो बताइए इसका 2 का राइट आंसर क्या होगा? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 2 का क्या होगा? ये राइट आंसर होगा जीयनपुर। क्या? जीयनपुर। अगर फ्रेंड्स आपसे प्रश्न पूछ दे कि जीयनपुर, देखिए जीयनपुर में जन्म किसका हुआ था? बताइए, निम्न में से जीयनपुर में किसका जन्म हुआ था? तो क्या मारिएगा? नामवर सिंह लगाइएगा। अगर प्रश्न आपका घुमा दे तो, ठीक है, घुमा दे तो नामवर सिंह लगा दीजिएगा। जैसे पूछा है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीयनपुर। आप पूछ दे जीयनपुर में जन्म किसका हुआ था? नामवर सिंह का। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? बताइए, इन चारों में नामवर सिंह की कौन सी रचना है? बताइए, क्या कौन सी रचना? अरे भैया, नामवर सिंह की रचना कौन सी है? तो आप प्रगीत और समाज देख रहे हैं तो वही ना होंगे। राइट आंसर सी होगा। अगर आपसे पूछ दे प्रश्न देखिए, प्रश्न, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के रचनाकार कौन है? प्रगीत और समाज के कृति किसका है? चाहे इनका लेखक कौन है? ठीक है, तो क्या मारिएगा? नामवर सिंह लगाइएगा। घुमा दे प्रश्न तो, ठीक है, घुमा दे प्रश्न तो ऐसा लगाइएगा। ठीक है, जैसे पूछा है प्रश्न, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? प्रगीत और समाज। कौन? प्रगीत और समाज। आगे बढ़े, चलिए, राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? बताइए, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सही होगा? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? अरे भैया, बी कौन? बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या आंसर होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपसे प्रश्न पूछे हजारी प्रसाद द्विवेदी के चेला कौन थे? देखिए, प्रश्न पूछ दे हजारी प्रसाद द्विवेदी का चेला या शिष्य कौन थे? क्या लगाइएगा? बताइए, क्या लगाइएगा? नामवर सिंह लगाइएगा। क्या लगाइएगा? नामवर सिंह लगाइएगा। प्रश्न पूछे हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य कौन है? नामवर सिंह, मतलब ऑप्शन में दे देगा निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य कौन है, तो उसमें नामवर सिंह को छोड़कर कोई भी ऑप्शन डालेगा जिसका नहीं होगा और नामवर सिंह होंगे। अगर घुमा दे प्रश्न तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर, देखिए, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? 5 का आंसर क्या होगा? अरे भैया, BHU।
BHU से। कहाँ से? BHU से। अगर प्रश्न पूछे कि BHU से शिक्षा BA तथा MA की शिक्षा कौन प्राप्त किए, नामवर सिंह लगाइएगा। मतलब प्रश्न उल्टा या सीधा पूछे, लगाते रहिएगा, ठीक है। मतलब कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो राइट आंसर सी होगा, BHU से। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने छठा, प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है, क्या होगा? 6 नंबर ना है। प्रगीत कैसा काव्य है, 6 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? प्रगीत कैसा काव्य है? देखिए ऑप्शन इसका 2 दिया हुआ है और ऑप्शन दिखाते हैं, देख लीजिए। ऑप्शन इसका और आगे है, देख लीजिए, बताइए। 6 का इन्हीं 2 में ऑप्शन राइट होगा, बताइए। सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? प्रबंध काव्य। क्या होगा? प्रबंध काव्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 7 नंबर, देखिए 7 नंबर प्रश्न है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? बताइए, किस कवि की कविता का अंश है? बताएंगे। 7 का अरे भैया केदारनाथ सिंह। क्या होगा? केदारनाथ सिंह। अब आप लोग कहेंगे कि भाई इस चैप्टर का लेखक नामवर सिंह है, तो केदारनाथ सिंह कहाँ से आ गए? अरे भैया, अगर आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर को आप लोग, तो वहाँ पे केदारनाथ सिंह का चर्चा किया गया है, ठीक है। वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप लोग घबराइएगा मत कि केदारनाथ सिंह कहाँ से इसमें आ गए। तो वहाँ पे अगर देखिएगा, इसका चैप्टर डिटेल पढ़िएगा, एक्सप्लेनेशन मतलब इसका हिंदी अर्थ, तो वहाँ पे आपको बताया गया है केदारनाथ सिंह का चर्चा किया गया है। आंसर क्या होगा? एक करेक्ट होगा, केदारनाथ सिंह। आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने 8 नंबर है, ठीक है। 8वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? बताइए, कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? 8 का आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, प्रबंध काव्य। क्या होगा? प्रबंध काव्य हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न 9 नंबर आपके सामने, देखिए 9 नंबर प्रश्न है, संघर्ष, देखिए ना, संघर्ष नहीं है, सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? देखिए, सहर्ष स्वीकारा है कविता का रचयिता कौन है? 9 का क्या होगा? सी होगा, मुक्ति। सी बी होगा, सी नहीं होगा, बी होगा, मुक्ति बोध। फिर आप लोग कहेंगे मुक्ति बोध इसमें कहाँ से आ गए? तो इस चैप्टर में आपका मुक्ति बोध का चर्चा किया गया है, अगर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 10 नंबर प्रश्न है, ओहो 1 सेकेंड, देखिए 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर, सच्चे अर्थों से प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों से प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए, ABCD में कौन सा आंसर होगा? अरे भैया सी राइट आंसर होगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। क्या होगा? समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ठीक है। और प्रश्न पूछे समाज के विरुद्ध व्यक्ति का आधार कैसा था? तो सच्चे था। क्या होगा? सच्चे। मारिए, मतलब घुमाए तो मारिएगा, ऐसा घुमाएगा नहीं, हमको पूरा उम्मीद है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देखिए, इसलिए मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए प्रश्न 11 नंबर पर, किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? बताइए, किस कवि के कविता का अंश है? 11 का यही ये होगा, शमशेर बहादुर सिंह। क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह का उसमें चर्चा कुछ किया गया है, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? क्या होगा? 12 का राइट आंसर क्या होगा? इन्हीं 3 में कोई आंसर होगा, बताइए। ABCD देखने की कोई जरूरत नहीं। क्या होगा? सी राइट आंसर। क्या बात है, सी राइट आंसर होगा, निष्काव्य पकड़। क्या होगा? निष्काव्य पकड़। आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न 13 नंबर आपके सामने, 13 नंबर आपके सामने प्रश्न है, देखिए प्रश्न, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? बताइए, नामवर सिंह को नए कविता के नए प्रतिमान, इनका एक रचना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? बताइए, 13 का क्या होगा?
अरे भैया 1971 ईस्वी में, बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी राइट आंसर होगा 1971 ईस्वी में। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर सी होगा, नागार्जुन। क्या होगा? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन होगा। और पूछ दे नागार्जुन का निम्नलिखित में कौन सी कविता है? तो तन गई रीढ़, याद रखिएगा। उल्टा कर दे प्रश्न तो तन गई रीढ़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने थोड़ा लंबा प्रश्न है, मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? बताइए कब नियुक्त हुए, कहाँ पे हुए? 1970 में विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त हुए, मतलब किस रूप में नियुक्त हुए? क्या होगा? 15 का राइट आंसर डी होगा, जोधपुर विश्वविद्यालय। क्या होगा? जोधपुर विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर आपके सामने। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, ओ माय गॉड, 16 नंबर प्रश्न है। देखिए दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? 16 का राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, नामवर सिंह। क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, नामवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर आपके सामने। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? 17 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, जयशंकर प्रसाद। इस पाठ में आपका इनका चर्चा किया गया है, जयशंकर प्रसाद प्रलय की छाया, उसमें बताया गया है कुछ। ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तो आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कर लीजिए इसका। 18वां प्रश्न है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? बताइए तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, तुलसीदास। उसमें कुछ पाठ का नाम इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, निराला जी, राइट आंसर डी होगा, उसमें बताया गया है। ठीक है, तुलसीदास कोई पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी जी बनाए होंगे, लिखे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, 19, कविता के लिए प्रतिमान। देखिए कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? वैसा ही प्रश्न पूछ सकता है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, चाहे कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा? 19 का क्या होगा? डी होगा, नामवर सिंह। क्या होगा? नामवर सिंह। राइट आंसर डी होगा, नामवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए। प्रश्न आपके सामने छोटा कर देता हूँ। प्रश्न है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? यह किस कविता की पंक्ति है? 20 का राइट आंसर क्या होगा? डी, तय तो यही था। क्या होगा? तय तो यही था। क्या होगा? तय तो यही था। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? 21 का आंसर क्या होगा? ये होगा मुक्ति बोध जी। क्या होगा? मुक्ति बोध जी। आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? क्या होगा? 22 का क्या होगा? 22 का, अरे भैया ये होगा 22 का, ये होगा 28 जुलाई 1927 को। क्या होगा? 28 जुलाई 1927 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर आपके सामने है। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? 23 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भैया 23 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, पृथ्वीराज रासो। क्या होगा? पृथ्वीराज रासो की भाषा, वहीं आपका नामवर सिंह का कुछ पुस्तक है। ठीक है, वहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे बढ़े, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? बताइए कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? क्या होगा? 24 का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? तिरिछ। तिरिछ उनका थोड़ी ना है भैया। आप लोग 30 चैप्टर पढ़े होंगे, तो 30 थोड़ी ना है उनका रचना, उनका कृति थोड़ी ना है।
नामवर सिंह का पुस्तक वह थोड़ी ना है, तिरिछ तो उदय प्रकाश इनका लेखक है। तो क्या होगा, सी नहीं है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तिरिछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, देखिए आप प्रश्न पढ़ लीजिए। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ठीक है, प्रश्न पढ़ लिए। ऑप्शन ए पंत जी, चलिए ऑप्शन बी दिनकर जी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी निराला। क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा 25 का राइट आंसर? अरे भैया डी होगा, निराला। क्या होगा? निराला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न, हम लोग नज़दीक आ चुके हैं अब। 26 नंबर प्रश्न है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? बताइए, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? ए बी सी डी। क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, नामवर सिंह होगा। क्या होगा? नामवर सिंह होगा। आगे बढ़िए, सब इजी प्रश्न है। प्रश्न 27 है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? बताइए क्या है? निबंध है कि एकांकी है कि आत्मकथा है कि आलोचना है कि कहानी है कि ललित निबंध है? तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैप्टर का याद करना चाहते हैं कौन निबंध है कौन कहानी है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो पर अभी 1 लाख व्यूज आ चुका है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा कवि की रचना एवं उनकी विद्या साइंस एक्सप्रेस, प्रथम आपका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए 27 का प्रश्न है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? 27 का अरे भैया निबंध है, देख लीजिएगा। मैंने सभी चैप्टर का मैंने बता दिया हूँ एक ही वीडियो में। ठीक है, निबंध है। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न 28 नंबर आपके सामने, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? 28 का क्या आंसर होगा? बताइए, ए बी सी डी। क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। कविता के नए प्रतिमान पर मिला था। कविता के नए प्रतिमान पर उनका मिला था। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने। 29 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। बताइए 29 का क्या होगा? ए बी सी डी। क्या आंसर होगा? डी होगा, आलोचना के। क्या होगा? आलोचना के होगा। क्या होगा? आलोचना के। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर आपके सामने। 30 नंबर प्रश्न है, कात्यायनी के कवि कौन है? कात्यायनी के कवि कौन है? कवि कात्यायनी की कृति चाहे कवि का है। देखिए कात्यायनी के कवि देख लीजिए प्रश्न, कात्यायनी के कवि कौन है? क्या आंसर होगा? बताइए 30 का बी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका चर्चा किया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, चर्चा किया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए लास्ट प्रश्न शायद हम लोगों का 31 नंबर प्रश्न है, लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय है, इन्हीं 3 में से ऑप्शन हो जाएगा। ए बी सी डी देखने की जरूरत नहीं है। बताइए 31 से क्या होगा? लिरिक का पर्याय प्रगीत से है। क्या है? प्रगीत से है। ठीक है, प्रगीत से है। तो आई होप दोस्तों हम लोग किए इसका पूरा तमाम का तमाम। और इसका मैं देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ, देख लीजिए, इसको पहले देख लीजिएगा। इसका PDF नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन होइएगा, साइंस एक्सप्रेस। ठीक है, वहाँ पे क्विज विज और इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे इसका आंसर शीट मैंने लगा दिया है। देखिए आंसर शीट, इस आंसर शीट को मैंने लगा दिया है और इस आंसर शीट को आप लोग देख लेंगे। वहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है। तो देख लीजिए, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो अब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड डे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।